अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलाम वैली। और यहाँ पर जी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था और सो के हम लोग उठे थे टाइम तकरीबन यहाँ पे 10 का था। और आज सुकून था ज़रा, हमें ना कल की तरह ज़रा हड़बड़ नहीं थी कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। सो सुकून से उठे हैं और ये देखिए कितने हसीन। अब अच्छा सुबह उठिए ना, जब आपको सामने इस तरह का मंजर नज़र आया ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा आज हमारा कलाम वैली में ये दूसरा दिन था और जनाब यहाँ पर सारे उठ चुके थे। कुछ जो है वो फटाफट तैयारियों में थी कि भाई अच्छा हमें इन्होंने उठा दिया कि उठे आप लोग और ना नाश्ता तैयार है। और हम लोग ना कल मतलब जो हमें हाथ लगे हुए थे कि हम लोग लेट हो गए थे, हमने कहा बस आज फटाफट हमने सबसे पहले तैयार होना है। और ये ड्रेस था मेरा आज का, इस तरह से फ्रॉक बनी हुई टिश्यू के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ था और बड़ी हसीन थी। लेकिन मैं ना अब आज बहुत दुखी थी लिटरली इसको पहनने के बाद। और वजह ये थी कि मुझे यहाँ पर आके यानी सवात कलाम ने मुझ पे ये इंकशाफ किया कि मैं बहुत हेल्दी हो चुकी हूँ। बट कोई नहीं, खैर ही है, वेट तो अपना ना, जब चाह बढ़ा लिया जब चाह लूज़ कर लिया। सो अब घर जाके ना इस पे प्रॉपर काम किया जाएगा। अच्छा जी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पर। अंकल आपने कल भी हम इतने महंगे कपड़े प्रेस करवा कर, ये बाहर वाला है मेरा नहीं, ये मैं बाहर से कर रहे हैं। इतने से हमने कपड़े प्रेस करवाए। कल के हमने 4 सूट कल करवाए हैं। मैं आपकी लिए खिदमत करता है। खिदमत अच्छा भी नहीं किया देखो। चलो दे दो अब इसको 50 और दे दो 50। ये कितने आप? हाँ जी, चले देती है, बाकी देती है। कल के सारे पैसे तो हमारे कपड़े प्रेस करने पे लग गए। अच्छा जी यहाँ पर जी हम लोग अब तैयार होना स्टार्ट हो गए थे। मिरर जो था ना वो बहुत छोटा सा था, लाइक उसके आगे नहीं कि बंदा खड़ा होकर तैयार हो सकता था। सो मैंने कहा लुबना जब तक मैं फेस वगैरह वॉश करती तुम तैयार हो जाओ। और यहाँ पर उसकी तैयारी ना ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। सो मैंने कहा मैं भी अब थोड़ा सा ना साथ थोड़ी सी जगह बना के ना मैं भी अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ बेस इस तरह। अच्छा यहाँ पर ना सबसे खूबसूरत बात जो कलाम वैली की लगी, इतना कोई अच्छा कलर हो गया था मेरे फेस का कि जो मुझे इश्यूज़ थे लाइक ओपन पोर्स वाली या हल्की हल्की जो आपकी एक थकावट से स्वेलिंग होती है ना, वो सारा ऐसे था कि पता नहीं कौन सी फेशियल लिया हुआ मैंने। मतलब एक दिन में ही ना हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट आया और मैं बड़ी खुश थी कि बस सिर्फ ना पहले मैं प्राइमर के बाद अप्लाई करती थी कंसीलर वगैरह, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने प्राइमर के बाद जो मेन बेस थी वो लगाई, ब्लशन लगाया और दैट्स इट। यहाँ पर मेकअप डन हो गया। अच्छा यहाँ पर मैं हो चुकी थी तैयार, ज़ारा भी हो गई थी और अब हम लोग जा रहे थे बाहर नाश्ता करने। नहीं हम लोग नाश्ते से लेट नहीं हुए, लेकिन ये है कि आपने हमें सुबह सुबह तैयार ज़रूर करवा दिया। मिस लुबना ज़रा अपनी लुक तो दिखाएं। हाय अच्छी लग रही है, आ जाओ। और ये जीप्स है। और आज हमने जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना वो है जी ये बट कढ़ाई पे। तो बस वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड, बल्कि हम लोग खड़े हैं भाई। अच्छा गला मेरा बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन मैं भी सदा कितनी ज़िद्दी हूँ ना, बोलने से फिर भी बात नहीं आ रही। अब व्लॉग एडिट करते हुए ना शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हिम्मत है आप लोगों की जो मेरा इतना लंबा चौड़ा व्लॉग देखेंगे और उनकी जिनके साथ यहाँ मैं बातें करी थी। अच्छा मेरे साथ एक छोटू सा व्लॉगर यहाँ पे मुझे नज़र आया, उसको मैंने हेलो बोला। और ये लड़की ना जगह जगह पे स्टॉप कर जाती है ये तस्वीरों के लिए। आ जाओ लुबना, बाद में बना लेना। अच्छा ना मौसम का मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, धूप बहुत ज़्यादा थी। मतलब देखिए जिस तरह से रोशन दिन था, लेकिन जो है ना गर्मी वो बिल्कुल भी नहीं थी। मौसम बहुत बहुत प्यारा था, मतलब सही था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी, मिड वाला मौसम था। और यहाँ पर जी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। चलो बच्चियों तुम लोग ये लो पराठा और ये ले लो। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सर्च कर सकूं। नहीं होता, मैं कह रही हूँ आप सच्ची हैं, बहुत बंदा थक जाता। चलो लुबना लो। जी आज हम लोग फाइनली डाइनिंग रूम में सबसे पहले पहुंचे थे। और आज का जो हमारा नाश्ता था वो बट पे था, कल से कदरे बेहतर था। लेकिन मतलब पता नहीं क्या ऐसा हुआ, मुझे बाकी तरह कहीं का भी खाना अच्छा नहीं लगा। खाने ना पहाड़ी इलाकों के, मैं लास्ट भी बता रही थी कि बहुत कम कम जगहों के अच्छे होते हैं, इनके और हमारे टेस्ट में बहुत फ़र्क है। हालांकि हम लोग ये सोच रहे थे कि बट वाले ऑब्वियसली पंजाब से दे नो कि हमारा टेस्ट कैसा है, बट सो ही था। हलवा तो वैसे भी मैं नहीं खाती और चाय जो है वो पी। और इसके बाद ही अब हम लोग मैं दोबारा रूम में गई क्योंकि मेरा भी हेयर स्टाइल जो है ना वो फाइनल नहीं हुआ था। मतलब अभी नहीं बनाया था, सिर्फ शॉल ली थी और ऐसी नाश्ता करके आ गई थी। और यहाँ पर जी हो चुके हम तैयार सारे और जीप्स पे जाना था। नेक्स्ट जो हमारा मतलब पॉइंट था, मतलब जिधर हम लोगों ने फर्दर जाना था वहाँ पे बसेस नहीं जाती, वहाँ पे जाती हैं जी जीप्स। सो यहाँ पर ये सारी जो जीप्स थी ना ये हमारे लिए आई हुई थी। मतलब अब जाहिर है 70 लड़कियाँ तो उनको काबू करने के लिए, मतलब उनको बिठाने के लिए ढेरों जीप्स की ज़रूरत थी। अच्छा जी यहाँ पर हम खैर आफियत से अपने सफ़र के लिए निकल गए। और बहन के काम देखे आप, देखिए कितनी सुगड़ हूँ ना मैं। जीप के अंदर बैठ के यहाँ पर जो है ना मैं अपने लेसिस जो है वो सेट कर रही हूँ इसके अंदर अपने जॉगर्स में। और बस ऐसे ही काम है मेरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्राउड नहीं करती ना मैं सर।
अच्छा जी, सफ़र स्टार्ट हो चुका था हमारा और हम लोग आज जा रहे हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है जी माहौडंड लेक। और इसके अलावा हम लोग रुकेंगे एक आबशार पे, एक चश्मे पे। सो बस खैर से हम लोग यहाँ पे निकल पड़े और सॉन्ग्स चल रहे थे साथ साथ। लेकिन जो रास्ता था वो ना सिर्फ ख़तरनाक था, बल्कि ना मतलब ना जो खाना हमने खाया था ना वो आधे रास्ते में हज़म हो गया था। मतलब इतने झटके जीप्स पे भी मैं हैरान हो रही थी कि मतलब ये लोग जहाँ पे कैसे सफ़र करते होंगे। हम लोग जब सवात एंटर हुए थे ना तब से हमें ऐसा ही रास्ता मिल रहा है, कहीं पर भी ना प्लेन रोड्स हमें नज़र नहीं आई। और ये जो पठान थे ना जीप वाले, वो बता रहे थे कि सर्दियों में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि यहाँ पर सारी बर्फ़ होती है और इतनी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है कि उन्हें आमदोरफ्त में बहुत इशू होता है। खैर हम लोग सही मौसम में आए थे और यहाँ पर जी हमारी चल रही हैं शोखियाँ। मतलब लड़कियों का यही होता है ना, और मैं पता नहीं क्या करती फिर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती जब आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, बाद में देखने से आपको लग रहा है कि आप कितनी ऊट पटांग हरकतें करते हो कभी कभी। अच्छा खैर जी, ये सारे काम तो फिर ऑब्वियसली टूर पे चलते ही चलते हैं। अच्छा ना, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाए जा रहे थे ना ऊंचाई पर, या ये कह लें कि लेक की तरफ, तो वैसे वैसे नज़ारे और हसीन होते जा रहे थे। अच्छा जी, अब हम लोग पहुंच चुके हैं जो हमारा पहला स्टॉप था ना, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्टे करना था, वो वाला। और यहाँ पर ना अभी हम लोग मिड में ही थे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी ना कि ठंडी हवा की वजह से ना हमें यहाँ पर 5 मिनट के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि हम शिद्दत से फील कर रहे थे कि हमारे पास कोट या शॉल होनी चाहिए। और सही में ना इन जगहों पे आके ही आप कह सकते हैं कि गर्मी में सर्दी वाला जो मज़ा होता है ना, वो यहीं पे फील किया जा सकता है। ये ना मेरा ज़िंदगी का पहला टूर था जिसमें मैं अपनी तस्वीरें या अपनी वीडियोस क्लिप जो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो सीन्स हैं ना, ये जो व्यूज़ हैं, ये मैं ना कैप्चर कर रही थी। ना बस कर दो, बस कर दो। मेरे अलावा ये चारों ऐसी तस्वीरों में खोई हुई थी कि इनका ना बस नहीं चल रहा था कि ये फ़ोटोग्राफ़र से, कैमरा से, फ़ोन से बस तस्वीरें क्लिक करें। और मैं कह रही थी आप लोग यहाँ पे आए तो काइंडली व्यू को एंजॉय करो। मैं अकेली अलग और ये चारों अलग तस्वीरों में मसरूफ़। अच्छा एक मेरी बना दे। अच्छा ना, मैं भी पहले ऐसी करती थी। जितने भी टूर ऑलमोस्ट मैंने किए हैं ना आज से पहले, मतलब इस सवात वाले टूर से पहले, तो मेरा भी यही हाल होता था। हर जगह खड़े हो जाना, पिक्स बनाना, वीडियोस क्लिप, यही कि बस ना किसी तरह ना व्यू के साथ साथ ना मैं भी कैप्चर हो जाऊँ। लेकिन अब मैं ज़रा अक्लमंद हो गई हूँ। पानी कितना प्यारा बह रहा है, ये देखिए इसमें। ब्यूटीफुल। अक्लमंद इस सेंस में कि आप जो है ना अपनी वीडियोस और पिक्स तो कहीं भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये है ना कि हमें ये होता है कि बस नहीं, इस टूर के साथ साथ हमारी तस्वीरें जो है ना वो भी हमें बाद में एक मेमोरी वो मतलब बन जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर इस जगह पे आते हो ना, तो आप बस खूबसूरती को एंजॉय करें, उसे अपनी आंखों से देखें और उसको अपने दिमाग में एक मेमोरी फिट कर दें। ना मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड ना करूँ आप लोगों के लिए भी उतनी जितना, लेकिन मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि हर जगह एक नया व्यू जो है ना वो सामने आता था और मुझे क्लिक करना पड़ता था। अच्छा, हम लोग काफ़ी टाइम के निकले हुए थे, लेकिन जो है ना हमारी डेस्टिनेशन वो पता नहीं कहाँ रह गई थी। मतलब पहाड़ों पे कर कर के सफ़र ना हमारी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। जब हमें सुबह पता चले ना कि पर पर्सन हमने 2500 देने हैं जीप वाले को, तो हमें लग रहा था इतने ज़्यादा, अब लग रहा था कि बेचारों ने बिल्कुल सही पैसे लिए हैं। अच्छा, ये जो जितना ट्रैवल हम लोगों ने किया था ना, जो हम लोग लेक की तरफ जा रहे थे, माहौडंड लेक है और बहुत मुश्किल नाम है, मुश्किल से मुझे याद हुआ था। इसमें ये सबसे खूबसूरत व्यू मुझे ये वाला लगा था, ये कॉटेज और ये इस तरह से पानी और ये वाली सारी जगह ना, तो मेरा दिल ही नहीं भरा था कि मैंने तो बहुत कहा कि बस यहाँ पर ना 5-10 मिनट हमें स्टे करने थे, लेकिन उन्होंने कहा बहुत लेट हो रही, शाम में वहाँ से फिर वापस भी आना है और ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए जगह जगह पे इस तरह के ना छोटे से चश्मे जो है ना वो सड़क से और ऊपर से नीचे, मतलब हर जगह पे ना खूबसूरती ही खूबसूरती है यहाँ पर माशाल्लाह। यहाँ पर जी
कितनी जीप्स काफ़ी रुक गई हैं क्योंकि यहाँ पर आगे एक जीप है, उसका ना टायर पंचर हो गया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगता है। यहाँ से हमें पैदल हाइकिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा। चले हमें आगे जाना चाहिए क्योंकि ठंड लग रही है अभी से। अब रह मैं गया बर्फ। बर्फ को टच करना है और ये बस उतर जाती है यहाँ से। रुको, मुझे तो ये सख्त है पत्थर की जैसे। यस आ जाओ। आगे पानी है, पानी सारा। वाओ यहाँ जो आकर सारे खराब हो जाने हैं। यहाँ से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यार ये बर्फ ना पिघलती है लाइक दिस। ये देखो, बाकी अब हमें यहाँ से गुजरना कैसे? वो लोग तो वहाँ चली गई हैं। यहाँ से जाना कैसे है? ये इधर से बर्फ को पकड़ेंगे कि फिसल ना जाए ना। हम लोग ना यहाँ से अब बीच में ही हमें जाना पड़ेगा। रुकना है, आ जाओ। ओए आ जाओ, यहाँ पत्थर से रख के आओ यार। यहाँ से क्या पानी के अंदर से गुजरना है। ध्यान से रुकना, आप पकड़ने के लिए रुकना। ध्यान से रुकना। Yes, finally I did it. यार शूज सारे अब जो होना है सो होना। शूजों का बड़ा गलत हो गया। अपना हाथ अब एक जैसे कपड़े हो गए दोनों। शर्ट वाइट मेरे बैग में है, अगर इतनी मैचिंग करनी थी तो बताती मैं तुझे शर्ट। अब हम क्या करें? सफ़र जी जनाब पहले ही बहुत लंबा था, रही सही कसर जो है ना वो जीप ने ख़राब होके निकाल दी। अरे वहाँ तक सारी जीप्स रुक गई। ये जीप रुक गई सारी। और रास्ता इतना सही था कि एक टाइम ये कि जब मुश्किल गुजर सकती थी तो हमें ड्राइवर ने और बाकी सब ने भी यही कहा कि आप लोग ऐसा करें कि चलना शुरू कर दें, जीप जैसे टायर ठीक होगा हम लोग जीप लेके आ जाएंगे। लेकिन एक तो मतलब गर्मी तो नहीं हम कह सकते थे, धूप भी ऐसा सच नहीं थी, लेकिन पहले ही सफ़र बहुत लंबा था। ऊपर से जो हाइकिंग थी ना वो हमें इतनी मुश्किल लग रही थी, इतनी मुश्किल कि समझ नहीं आ रहा था कि हमने कितना चलना है और आगे कितना सफ़र रह गया हमारा। अच्छा जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पे। लास्ट वाला व्लॉग ना मैंने बड़ी कोशिश की कि छोटा बनाओ, लेकिन इतने व्यू और सारा कुछ कट करने के बावजूद भी वो बहुत लेंथी हो गया था और इतना व्लॉग जो है ना वो हमेशा बोर कर देता है। सो मैंने इस दफ़ा ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट वाले जितने ट्रैवलिंग व्लॉग है कोशिश ये करूँ कि उनको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दूँ, अगर तो वो लंबा हो रहा है तो बस आज का पार्ट जो है ना 1 यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है ना लेक वाला वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।